अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तुजादिलू अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिय अहसनु इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। सूरह अल-अनकबूत 29वीं सूरत की आयत नंबर 46 आज का दर्स जहाँ से शुरू हो रहा है। और अहले किताब से मुजादिला या बहस सिर्फ एहसन तरीक़े से करना, उसके अलावा मत करना। मुजादला कहते हैं ऐसी बहस को जिसके अंदर हराने की स्पिरिट हो, जैसे हमारे यहाँ मुनाजरा कहते हैं। तो वो बहस जिसमें ये हो कि दूसरे को चित कर दें या दूसरे को हरा दें, तो उनसे कोई सिर्फ एहसन तरीक़े से हो। तो मुनाजरा हो तो एहसन तरीक़े से, यानी वो मुनाजरे नहीं जिसमें चीख पुकार होती है, वो मुनाजरे नहीं जिसमें किसी को जलील करना होता है, वो मुनाजरे नहीं जिसमें फप्तियाँ कसनी होती हैं, तंज करने होते हैं। एहसन तरीक़े से, और एहसन मैं कई बार समझा चुका हूँ कि एहसन उसे कहते हैं जिसका दूसरा भी एहतराम करे और दूसरा भी उसे पसंद करे कि ये भला तरीक़ा था। अपनी बात तो हर एक को भली लगती है कि हम ठीक कर रहे हैं, दूसरा भी इसे अप्रिशिएट करे कि आपने महज़ब तरीक़े से बात की, तब वो एहसन है। तो जब अहले किताब से कोई बहस करो, करना तो ज़रूरी है, दलीलों की गुफ्तगू छोड़ा नहीं जाएगा। जब गलत सही रास्ते की तालीम दी जाएगी और उस पर कोई अपनी बात के लिए दलीलें देगा तो फिर उसको दलीलें दी जाएंगी कि नहीं आपकी बात गलत है, लेकिन वो तरीक़ा ऐसा हो जिसे सब अप्रिशिएट करें, वो ख़ुद भी अप्रिशिएट करे कि इन्होंने ये अंदाज़ अच्छा है बात करने का। इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, ये बहुत अहम बात है साथ में, सिवाय इसके कि जो लोग उनमें ज़ालिम हैं, जो ऐसे हैं कि उन्होंने तय कर लिया है कि हमें नहीं मानना है। अच्छा, ना माने, अल्लाह के यहाँ अपना हिसाब देंगे, लेकिन साथ में शर भी फैलाते हैं। तो वो जो शर फैलाने वाले भी हैं साथ में, उनमें से ऐसे हों कि मानेंगे भी नहीं, दलीलें आ गई नहीं मानेंगे, और शर फैलाने से भी बाज नहीं आएंगे। तो उनके लिए नहीं कहा कि ऐसा तरीके से उनसे भी किए जाना। उनके लिए तो फिर वो तरीके हो सकते हैं जिससे वो भाग जाएं। यानी मार पिटाई को नहीं कहा, कोई जंग की बात नहीं हो रही, लेकिन उनके लिए फिर बातें ऐसी आएंगी जिससे वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए। गुफ्तगू में, बातचीत में, मसलन वो लोग हैं जो बहुत कट्टर हैं और कितनी ही दलीलें देते नहीं मानते। आपके यहाँ बुक फेयर के अंदर ऐसे कुछ लोग आते हैं, आपके आर्य समाज वो आपके स्टॉल के ऊपर जहां आप लोग अपना स्टॉल लगाते हैं, वहां डिस्टर्ब करने सिर्फ वही लोग आते हैं और कोई नहीं आता। पूरे बुक फेयर के अंदर, इतने बड़े पूरे शहर में, दिल्ली के अंदर, जहां इतनी बड़ी तादाद वहां पर आती है, उसमें कोई डिस्टर्ब करने नहीं आता। ऐसा हो सकता है कि बाज़ लोग बाज़ चीज़ों से मुतमईन नहीं हो, गुफ्तगू करते हैं चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग मुतमईन होते हैं, डिस्टर्ब करने से, इस नियत से आते हैं कि डिस्टर्ब करना है, और उनको कोई दलीलें नहीं सुननी है। भाई नहीं सुननी, हमारा आपका रास्ता अलग, मत मानिए, लेकिन साथ में यह है कि इनको उखाड़ेंगे भी यहां से। तो ये वो लोग हैं जिन्हें कहा गया इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम। इस तरह के लोग जो अहले किताब में हों, तो फिर उनसे अगर बात की जाएगी तो फिर समझाने के लिए दलीलों की तो बात की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये मालूम है उन्हें नहीं मानना है, और उनको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि इन्हें भगा दें यहाँ से, इन्हें उखाड़ें यहाँ से, और सुनना है नहीं।
कटहुज्जती करनी है, तो फिर उनके लिए आप दूसरी दलील लाएंगे। ये माकूल दलीलें समझाने वाली दूसरों के लिए, वहाँ काउंटर अटैक करेंगे। आर्य समाज के जो बानी थे उनकी गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, वहां बताएंगे कि वो उन्होंने कितना वेद का अनर्थ कर दिया, तुम जाके दूसरों पर इतराज कर रहे हो। तो उनसे जो बातें होंगी फिर वो दूसरे तरीके से होंगी, बजाय इसके कि आप समझाने ही की कोशिश करें, इसलिए कि उन्हें समझना नहीं है। तो वो जो एहसन तरीका है जो दूसरों को अच्छा लगे, वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर उससे वो लाजवाब होंगे। बात उनके फील्ड में लेकर जाइए, उनके मैदान में, कि तुम्हारे यहां कितनी खुराफात भरी है, बजाय इसके कि आप अपनी बातें जो उनकी समझ में उनके नहीं आ रही उसे समझाने की कोशिश करें। तुम्हारे यहाँ कितनी खुराफात भरी हुई है, कितनी गड़बड़ है, कितना उन्होंने डिस्टॉर्ट किया है, कितना जानबूझकर बिगाड़ा है। तो फिर उस फील्ड की भी वाकफियत रखिए और फिर वो फील्ड लाइए और फिर उनको वहां से भगाइए। फिर तो एहसन तरीके से गुफ्तगू हर एक से नहीं कही, इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम, जो उनमें ज्यादती करने की नीयत रखते हो बजाय सही गुफ्तगू के, तो उनसे एहसन तरीके से गुफ्तगू नहीं की जाएगी। तो वो तो फिर डिस्टर्ब ही करते रहेंगे, तंग ही करते रहेंगे। अगर एक दूसरे की दलील से मुतमईन नहीं है तो शरीफ आदमी, शरीफ लोग कहते हैं अच्छा ठीक है आप अपने रास्ते पर रहिए, इस मामले में इत्तेफाक नहीं होता कि हम अपने रास्ते पर रहेंगे, लेकिन तुम्हें करने भी नहीं देंगे कुछ। तो फिर उनके साथ में रवैया एहसन तरीका नहीं रहेगा। तो अहले किताब के साथ में अगर कोई बहस हो, दलीलों की गुफ्तगू हो, तो ऐसे तरीके से करना जो हर एक को भली लगे, सिवाय इसमें ऐसे लोगों के, उसमें अगर ऐसे लोग हों जो सिर्फ न सिर्फ ये कि मानने के लिए या सुनने के लिए कुछ तैयार ना हो, बल्कि शर भी फैलाना हमेशा चाहते हो, तो उनके लिए ये नहीं कहा गया कि उनसे एहसन तरीके से करना ऐसी बात कि जो हर एक को भली लग रही हो। तो फिर भगाइए उन्हें। भगाना भी शरीफों ही की तरह होगा, लेकिन बहरहाल उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो एहसन तरीका नहीं होगा। तो कहा कुरान ने कि उनके साथ एहसन तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो लोग जिनसे जो उसके अंदर माकूल लोग हैं, अहले किताब में आपकी जो लाइन होगी, जो गुफ्तगू होगी, उसकी बुनियादें ये होंगी। ये हिस्सा उनके सामने ज़रूर रखा जाए कि उनसे कहो वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्दिला इलैना व उन्दिला इलैकुम। ये करीब लाने की बातें हैं, बहुत इख्तिलाफ़ात हैं, बात कॉमन ग्राउंड से शुरू करें कि हम उस पर भी ईमान लाते हैं जो हमारी तरफ नादिल किया गया, और हम उस पर भी ईमान लाते हैं जो तुम्हारी तरफ नादिल किया गया था। बात यहाँ से शुरू करें, उसके बाद फिर बात जो इख्तिलाफ़ की होगी वो इख्तिलाफ़ी बातें बाद को, और कॉमन ग्राउंड्स पहले। और इसमें जो कॉमन ग्राउंड है पहले इसे निकालना है। कॉमन ग्राउंड के अंदर भी ज़्यादा बेहतर बात यह है कि कॉमन ग्राउंड्स ये लाएं पहले, व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिद, हमारा तुम्हारा इलाह एक है। और इलाह सिर्फ वो नहीं जिसकी पूजा की जाए, इलाह वो है जिसकी पैरवी की जाए, जिसकी इत्तिबा की जाए, जिसका कानून माना जाए कि वो हमारे तुम्हारे दोनों के लिए वो एक ही है। तो फिर आओ सही रास्ते पे चलने की कोशिश करें। तुम्हारा खुदा कोई अलग नहीं है, हमारा कोई अलग नहीं है। वनहनु लहू मुस्लिमून, और हम तो उसके आगे सर झुका चुके, तुम्हें भी सरेंडर करना चाहिए। तो गुफ्तगू की लाइन ये रहेगी इन जनरल, और जाहिर है कि फिर जैसी सिचुएशन हो, जैसा मौका हो, वो बातचीत करें आप, और वो दलीलें होंगी। वकज़ालिका अंज़लना इलैकल किताब, इससे पहले गुजर चुकी ये बात कि उनसे कहना है कि किताब हमारी तरफ जो नादिल किया गया उस पर भी ईमान लाते हैं, और तुम्हारी तरफ भी। तो इसी तरह जैसे उनकी तरफ किताबें नादिल हुई, ये बुनियादी तौर पे एक ही पैगाम था
तुम्हारी तरफ जो भेजा गया, फरमाया हमने उसे नादिल फरमाया उस किताब को ऐसे ही तुम्हारी तरफ। अब इससे पहले तो बातचीत थी, गुफ्तगू थी अहले किताब के बारे में, फल्लदीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही। अब इसमें एक और गिरोह है जिन्हें हमने किताब दी, वो ईमान इस पर लाएंगे, ये उनसे ज़्यादा माकूल साबित होंगे। हमारे यहाँ आमतौर से अहले किताब और अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब इसे एक ही समझा जाता है। कुरान की ये दो अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अहलुल किताब अल्लदीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें हमने किताब दी, या अल्लदीना उतुल किताब, जिन्हें किताब दी गई, ये ग्रुप अलग है और अहलुल किताब अलग है। ये दो मुस्तकिल टर्मिनोलॉजी थे जो कुरान में इस्तेमाल हुई। इन दोनों को अलग नहीं समझा गया आमतौर से और इसे गड़बड़ कर दिया गया। ये लफ्ज़ अहल ही बताता है अहलुल किताब का कि वो लोग जो उस किताब के ज़्यादा अहल हैं। बहसियत मजमूई यूँ समझ लीजिए कि अहलुल किताब वो हैं जिनके पास किसी शक्ल में किताब मौजूद हो। ज़ाहिर कुरान के अलावा दुनिया के अंदर कोई पिछली किताब बिल्कुल सही हालत में महफूज नहीं है, लेकिन अल्लाह का कलाम होने का दावा हो उनके पास, किसी न किसी शक्ल में कुछ कोई किताब, अल्लाह की किताब के वाक़ियात उसके अंदर हो, ऐसी किताब मौजूद हो उनके पास, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, बल्कि वो उस किताब को लाने वाले नबी को भी जानते हो और पहचानते हो और उससे भी रिश्ता अपना जोड़ते हो। ईसाइयों के पास एक किताब है जिसके बारे में उनका दावा है कि ये अल्लाह की किताब है। हज़रत ईसा की मार्फत उनको मिली, तो जिसकी मार्फत, जिस नबी की मार्फत मिली, उस नबी को पहचानते हो, अक़ीदा नबूवत भी हो साथ में, उस नबी पर ईमान लाते हो जिसके ज़रिए वो किताब मिली। यहूदी तौरेत को अल्लाह का कलाम कहते हैं, किसी न किसी शक्ल में, बिगड़ी हुई शक्ल में, जैसे भी उनके पास मौजूद है। तो सिर्फ किताब नहीं बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से भी वो अक़ीदत रखते हैं, उनसे वाबस्तगी रखते हैं और ये मानते हैं कि वो उनको हज़रत मूसा की मार्फत मिली थी। और अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब या अल्लज़ीना उतुल किताब में वो बात, वो शर्त ज़रूरी नहीं है नबी वाली, किताब हो किसी न किसी शक्ल में, इसका दावा हो कि ये अल्लाह का कलाम है, उस दावे के कुछ सब्सटेंशिएट करने वाली भी कुछ बातें हों, चाहे सबूत मिलते हों कि हाँ इसके अंदर अल्लाह के कलाम के बाक़ियात हैं, लेकिन नबी से कटे हुए हों, उनको इसके बारे में नहीं मालूम हो कि ये किस नबी की मार्फत मिली है किताब, तो वो लोग होंगे अल्लज़ीना आतैना, जिन्हें अल्लज़ीना आतैना, ये ज़रूरी नहीं है कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब में ये ज़रूरी नहीं है कि वो नबी से कटे ही हुए हों, लेकिन अगर नबी से कटे हुए तब भी वो लोग हैं जिन्हें किताब दी गई और नबी को पहचानते हैं तब भी। तो ये एक वाइडर गिरोह है, बड़ा गिरोह, जिन्हें किताब दी गई, जनरल बात हो गई। इसमें इसका एक हिस्सा अहले किताब है और इसमें वो लोग भी हैं जो अहले किताब नहीं है, कि नबी को नहीं पहचानते। तो अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब तो एक उमूमी इस्तिलाह हो गई कि जिनके पास भी किताब है या किताब जिन्हें दी गई, लेकिन इसमें से अहलुल किताब वो हैं इस गिरोह में से जो नबी को भी पहचानते हैं, और बाकी दूसरे वो भी हो सकते हैं जो नबी को भी पहचानते हैं, वो अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब भी है और अहले किताब भी हैं, लेकिन उसके अहलुल किताब के अलावा बाकी दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो नबी को नहीं पहचानते, वो नहीं अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, अहलुल किताब नहीं है वो। तो फिर इसमें जो वो लोग हैं जिन्हें हमने किताब दी, अब अहले किताब का पहले जिक्र आ चुका है, इससे पहले उनसे गुफ्तगू का अंदाज का, उनको क्या दलीलें दोगे। अब ये दूसरा गिरोह उनका कि ये वो लोग हैं जो ज़्यादा आसानी से मानते हैं, फल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब युमिनून बिही, वो इसमें ईमान लाएंगे, वमिन हाउलाइ मन युमिनु बिही, और उसमें कुछ ऐसे हैं जो हैं यहाँ ये लोग जो अब भी ईमान ला रहे हैं, ईमान लाएंगे और अब भी ला रहे हैं। हर दौर में ये हुआ कि जहाँ जिनसे ये तवक्को थी कि ये ज़्यादा करीब होंगे, ये इनके पास, इनके साथ में मुश्तरक हमारी बातें कुछ ज़्यादा हैं, उन लोगों ने ज़्यादा मुखालिफत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा मुखालिफत उन्होंने की जो अहले किताब थे, बल्कि वो जिनके पास कुछ नहीं था, मुशरिकीन, उन्होंने
मुखालफत तो की, लेकिन फिर बात को ईमान लाने वाले भी वही थे जल्दी, या आखिर तक इनमें से कम लोग ईमान लाए अहले किताब में से। आज की दुनिया में भी बज़ाहिर मुसलमान ये समझते हैं कि लॉजिक ये है कि वो लोग जो सिलसिला नबूवत से जुड़े हुए हैं वो ज़्यादा आसानी के साथ में ईमान लाएंगे, तो उनमें से ला रहे हैं इक्का दुक्का या कम लाते हैं ईमान। लेकिन एन मास पूरे पूरे गिरोह बदलते हैं, तातारी बदल गए। ज़्यादा आसानी के साथ सरेंडर वो लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। और ऐसा इसलिए होता है कि नंबर एक बात तो उनके यहाँ एक ईगो और एलिगेंस फैक्टर आ जाता है कि हमारी बात डाउन नहीं हो, हमारा रसूल ऊंचा, हमारा नबी ऊंचा। और दूसरी बात उनके साथ में ये होती है कि उनके यहाँ किसी हद तक उनको इसका अंदर जहन के अंदर ये तसव्वुर भरा होता है कि हमारे पास तो हिदायत है। तो जिसके जहन में ये तसव्वुर हो कि हमारे पास सब हक है, उसकी इस्लाम मुमकिन नहीं है। वो लोग जो मुशरिकीन हैं, जहाँ कोई तालीम नहीं आई या कोई वाक़यात अब नहीं रहे उस तालीम के जो नबियों की तरफ से आई थी, उनके जहनों में ये एहसास होता है कि हमारी सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। वो सामने से उनका तर्ज अमल कुछ भी हो, लेकिन अंदर उनको अपनी कमियों का एहसास होता है। तो इसलिए उनका कबूल करना ज़्यादा आसान होता है। कहा कि वो लोग इसमें से ईमान लाएंगे और ला रहे भी हैं। कुरान शरीफ ने बहुत सी जगहों पर इसका तज़किरा किया है। सिर्फ इतनी बात कही कि वो हक़ तिलावत अदा करें अपनी किताबों का, जो उनके पास है, जिसे वल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जो किताब उनके पास आई उसका हक़ तिलावत अदा करें वो, तो फिर वो ईमान लाएंगे। इसमें वो है जो आज अब भी ईमान ला रहे हैं। वमा यजहदु बिआयातिना इल्लल काफिरून। जहद जो लफ्ज़ है इसके माने है ऐसा इनकार के दिल में इकरार हो, यानी कठहुज्जती जिसे कहते हैं। आ रही है समझ में बात, लेकिन इनकार किए जा रहे हैं। तो हमारी आयात के साथ ऐसा तर्ज अमल तो सिर्फ काफिर किया करते हैं। और काफिर की तफसील आप जानते हैं, बहुत मरतबा आ चुकी है कि काफिर उसे नहीं कहते जो आपको हर एक नजर आ रहा हो, जो आपके रास्ते पर नहीं है। काफिर वो है जिसके साथ में हुज्जत पूरी की जा चुकी खूब अच्छे तरीके से, उसके मेंटल लेवल पर जाकर समझाया, उसकी ज़हनी सतह पर जाकर समझाया जा चुका, उसके बाद वो इनकार पर डटा हुआ हो, उसे कुरान ने काफिर कहा है। तो वो जिनके जो कठहुज्जती करने वाले हैं, अंदर उनके इकरार है, समझ जानते हैं कि ये सही है, फिर भी मना किए जा रहे हैं, ऐसा तो सिर्फ काफिर किया करते हैं। वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। इससे कबल तो तुम किताब में से कुछ तिलावत करते नहीं थे, यानी तुम्हें पढ़ना नहीं आता था, और तुम न कुछ अपने दाएं हाथ से, अपने राइट हैंड से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो फिर तो ये इनकार करने वाले, बातिल वाले बड़े इस शक में पड़ते कि ये पढ़े लिखे हैं, काबिल आदमी हैं, ये सब लिख लिया इन्होंने। इस आयत पर भी हमारे मुफस्सिरीन का एक हिस्सा ऐसा है कि जो ये कहता है कि ये बात गलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे नहीं थे। पहले नहीं थे, जब वही नाजिल हुई। वो लोग कहते हैं कि जब वही नाजिल हुई तब नहीं थे पढ़े लिखे, लेकिन पहली वही नाजिल हुई, कुरान ने कहा पढ़ो, और लिखने की भी बात आई, कलम का इस्तेमाल करो। तो ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने उम्मतियों को तो इसकी तालीम दी और सबने उस तालीम को कबूल कर लिया और खुद कोई कोशिश नहीं की पढ़ने लिखने की? तो एक लॉजिक उनकी बहुत स्ट्रांग महसूस होती है, बताए इसमें दलील में दम है। फिर दूसरी दलील ये देते हैं कि देखिए मिन क़ब्लिही के अल्फाज हैं, इससे कबल नहीं आता था, अब आता है, इसके बाद आ गया। इससे पहले तो तुम्हें लिखना पढ़ना आता नहीं था और न तुम्हें लिखना आता था।
तो इससे कबल ये जो अल्फाज आ गए मिन कबली, इससे ये मालूम हुआ कि पहले नहीं आता था, बात को आ गया। इधर लरताबल मुब्तिलून, अगर ऐसा होता तो फिर बड़े डाउट्स होते, बहुत शक में मुब्तला हो जाते लोग कि तो खुद लिख लिया ये। पहली बात तो इसे देख लें कि ये मिन कबली ही से जो दलील लाई जाती है, उसकी पहले जो दलील थी लॉजिकल स्ट्रांग महसूस होती है, उसकी बात मैं बात को करूंगा। मिन कबली ही से जो दलील लाती कि इससे पहले नहीं आता था, इसका मतलब उसके बाद आ गया। ये इसका मतलब ये नहीं है मफहूम ओवरऑल। अगर ऐसे अल्फाज को बामुहावरा अल्फाज को ऐसे आप लफ्जी मानों में लेंगे तो इसके आगे आ रहा है वला तखुत्तहु बियमीनिक, और अपने सीधे हाथ से कुछ लिखते नहीं थे तो हम कहेंगे अच्छा फिर उल्टे हाथ से लिखते होंगे। बियमीनिक आया ना, ये भी एक बामुहावरा ज़बान है। एक लफ्ज आ गया वला तखुत्तहु बियमीनिक, और न तुम कुछ लिखते थे अपने सीधे हाथ से, होते हैं बहुत से लोग लेफ्ट से लिखते हैं, तो इसका मतलब ये कहें कि देखो लेफ्ट से लिखते थे, ये कुरान ने कहा ना राइट से नहीं लिखते थे। तो बामुहावरा ज़बान को हम लिटरल मीनिंग में लेने के बाद अपनी बात साबित करें, ये इसमें हमें और चीज़ें भी देखनी होंगी। ये निकल सकता है पहलू इससे कि पहले नहीं आता हो अब आ गया, और मैं तो और उनकी तायीद करूं, पहले एक दलील और ले लें वो लोग जो कहते हैं कि नहीं, बात को तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो गए थे कि वक्त के साथ में वो जो इल्म जो लोग हर वक्त डिक्टेट कर रहे हैं, लोग लिख रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, हेड ऑफ द स्टेट है। हमारे यहाँ भी कितने लोग होते हैं ऐसे कि जिन्होंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर वो पढ़ने लिखने लगते हैं बात को, बगैर कहीं सीखे हुए, बगैर कोई क्लास कहीं पर अटेंड किए हुए, और उन्हें आ जाता है पढ़ना लिखना। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं आएगा? देखिए ये आयात जो है, ये तो इसका एक पहलू था। ये आयात या ये सूरत जिसकी ये आयत है, ये मक्की दौर के दरमियानी हिस्से की है, जिस वक्त जुल्म व सितम अपने पूरे उरूज पर आ चुका था, सताना। इसलिए कि इस सूरत के जो और बहुत सी आयात इस सूरत के अंदर है, उनसे साबित होता है कि ये वो दौर था जब जुल्म अपनी पीक पर था, इंतहा पर था, सताया जाना। तो अभी ये सन 5-6 हिजरी की, सन 5-6 नबवी की बात है मक्के में, जिस वक्त की ये बात है जब ये आयत नाजिल हो रही है कि इससे पहले तो तुम्हें पढ़ना लिखना आता नहीं था, वरना लोग शक करने लगते। अब इसके बाद, इसके और अरसे के बाद फिर मदीने तशरीफ ले गए। यहाँ तो ये लोग मौजूद थे, कुरैशी मक्के के अंदर, मदीने के अंदर ये लोग नहीं थे। मदीने में दूसरा गिरोह था, यहूदी थे वहाँ पर, या वहाँ के मकामी बाशिंदे थे, जो उनके सामने तो बचपन नहीं गुजारा था। अब ये 5-6 साल के बाद आगे फिर और जो 7-8 साल आ रहे हैं, इसमें तो फिर और ज़्यादा काबिल हो गए होंगे। जब इस वक्त आ गया था पढ़ना लिखना, इस वक्त आता था, तो आगे तो फिर बहुत ज़्यादा और लड़ने तो काबिल हो गए होंगे। तो ये पुरानी बातें कि साहब वहाँ मक्के में, आप मक्के वालों से जाके पूछ लो, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसे कोई बिलीव नहीं करता है। हमेशा के लिए शुरू के कुछ दिनों में, चंद सालों में अगर नहीं आता था, कुरान अभी नाजिल हो रहा है बहुत सालों तक आगे, तो उसके लिए कि भाई शुरू में कुछ आयतें जो है वो किसी ने हेल्प कर दी होगी, इन्हें नहीं आता था। लेकिन मदीने में भी लगातार वही नाजिल हो रही है और कोई हेल्प करने नहीं आ रहा है, दुनिया देख रही है। तो वहां ये हो सकता था कि अब तो लर्नेड हो गए, शुरू की कुछ चीज़ों में किसी ने हेल्प कर दी होगी, अब इन्होंने खुद बाकी सारा लिख लिया, अब तो काबिल आदमी हो गए थे। तो ये दलील जो है, ये इल्ज़ाम जो है, ये तो एक अलग बात है कि झूठे इल्ज़ाम कोई लगाता रहे, काम करने वाले अपना काम करते रहेंगे, रसूल अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जितने इल्ज़ाम उनके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगाए गए, अल्लाह ने इसका इंतज़ाम रखा कि उनमें से कोई, तमाम लोग जो है वो बजाय इसके कि तब लगाने दो इल्ज़ाम, अपना काम करो। हर इंसान पर जितने लोग हैं उनके ऊपर ये साबित रहे कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये इल्ज़ाम एब्सर्ड है,
जिसकी वो खुद रद्द करते चले जाएं, आपस में बैठ के मशवरे करें कि अच्छा हम इसे शायर कहेंगे, दूसरे उन्हीं में के कहें नहीं शायरी नहीं है ये, अच्छा हम इसे ये कहेंगे कि इसके ऊपर असरात हो गए, ये मजनू है, दूसरे कहे नहीं हमने देखे मजनू, ये मजनू नहीं है। तो उनमें आपस में खुद इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं होते कि ये हम इल्जाम नहीं लगा सकते, फिर लाते थे इल्जाम लगा के, उसे दूसरे नहीं मान सकते थे, वो ऐसे थे नहीं। तो जितनी चीजें कुरान ने ऐसे कही कि ये साहिर है, ये जादू कर देता है लोगों पे, इसके ऊपर सहर हो गया है, ये इस तरह की बातें करते थे कि ये इसके ऊपर सहर किसी ने कर दिया है, ये शायर है, ये मजनू है। तो इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे उस वक्त के लोग ही रद्द न कर दें। ऐसे ही ये भी एक इल्जाम था कि इन्होंने लिख कर रख लिया या किसी ने पढ़ा दिया, इन्होंने लिख कर रख लिया, तो अल्लाह ने इसका इंतजाम रखा कि आखिर तक वो पढ़ने लिखने, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना तो ये मुमकिन नहीं कि नहीं आए, लेकिन काबिल आदमी हो जाए और इस दर्जे की चीज ले आए, ये सलाहियत अल्लाह ने उनके अंदर नहीं रखी थी। होती है लोगों के अंदर बेपनाह कैपेबिलिटीज होती हैं, किसी वजह से बात चीजें नहीं रखी जाती, और ये भी उनकी नबूवत को साबित करने के लिए जीनियस होते हैं किसी एक फील्ड के, किसी दूसरी चीज को नहीं सीखते या नहीं सीख पाते, दोनों बातें होती हैं। हम ना पाते ना कहें तो ये कि अल्लाह ने उन्होंने उस चीज को नहीं सीखा। थोड़ा बहुत जो लिखना पढ़ना ये मुमकिन नहीं कि नहीं आता हूं, लेकिन उसकी बुनियाद पर ये ऐसा कलाम ऐसा जो अपनी नज़ीर नहीं रखता वो ले आए तो बहुत ऊंचे लर्नेड आदमी की बात होगी। शेर की मौजूनियत आखिर तक उसका ज़ौक़ पैदा नहीं हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी तो आ सकता था ना, बहुत ज़हीन आदमी थे, तो फिर ये क्यों नहीं आ गया? वहां तो शेर व शायरी चारों तरफ थी, और उसको अप्रिशिएट करने वाले, और वो अपने आप को कहते थे कि शायरी अरब जो कहते थे कि हमारी कोई नज़ीर नहीं है दुनिया के अंदर जैसी शायरी हम करते हैं। तो फिर ये भी आखिर तक शेर की मौजूनियत का ज़ौक़ पैदा नहीं हुआ था। ये इल्ज़ाम नहीं लग सके उनके ऊपर कभी कि ये शायरी है, शायरी इन्हें आती नहीं है, शायरी का ज़ौक़ ही नहीं है। तो होता है ना आप लोग, खूब मुशायरों में ज़्यादा बड़ी भीड़ ऐसी होती है कि खूब मुशायरों में जाके वाह वाह करते हैं और खूब सुनते रहते हैं, और वज़न की तमीज़ नहीं होती, अगर मामूली सा अगर हो जाए तो ये हर एक को नहीं होती। अल्लाह ने नहीं रखी उनके अंदर ये, ताकि वो इल्ज़ाम नहीं रख सके। वो जितने इल्ज़ाम है वो वहीं के वहीं झूठे साबित हो जाए। तो लिखना पढ़ना ऐसा नहीं है कि औसत दर्जे का उनको नहीं आ गया हो, ये सबको आ जाता है, लेकिन वो स्कॉलरली लेवल की बात नहीं है कि ये इतना ऐसा कलाम लिख कर रख लें वो। तो ये इससे पहले तो एक मुहावरा दबाने के, तुम्हारी जिंदगी देखी है उन्होंने, लोगों ने, तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो ये कलाम तुम लिख कर रख लो ऐसा मुमकिन नहीं है, ना तुम्हें पढ़ना आता ना तुम्हें लिखना आता। अगर ऐसा होता, तुम कोई बहुत काबिल आदमी होते, तो फिर ये शक किया जा सकता था, ये इल्ज़ाम तब लगाया जा सकता था। ये देखिए एक दूसरी जगह है जहां से एक दलील ये लाते हैं वो लोग जो कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा लिखना पढ़ना आ जाने से फिर इस कलाम को नहीं लाया जा सकता। तो ये आप भी ना कहें कि साहब बिल्कुल ऐसे जैसे कोई जाहिल होता है कि वो कोई अपना नाम भी नहीं लिख सकते थे, अपना नाम भी नहीं पढ़ सकते थे, तो ये तो आप भी ना कहें, ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन अच्छा लिखा पढ़ा जो कोई एक अच्छी चीज पेश कर सके लिटरेरी, वो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ने नहीं रखी, और इसीलिए नहीं रखी कि इल्ज़ाम लगा। एक आयत ये है सूरह अल फुरकान की, वक़ालू असातीरुल अव्वलीन अव्वलीन ततबहा फहिया तुमला अलैहि बुकरतन व असीला, और ये कहते हैं कि ये तो पहले से चली आ रही दास्तानें हैं पुराने लोगों की। एक ततबहा, इसको उसने लिखवा लिया है, लिखवा के रख लिया है। लिख लिया के लिए होता कतबा, बाद लोग इसके माने ये भी करते नहीं, इसके माने ये भी है कि लिख लिया है। लिखने के लिए होता है उसने लिखा कतबा, कतबा उसने लिख रखा है। एक ततबा का मतलब उसने लिखवा लिया है किसी से। फहिया तुमला अलैहि, और ये लफ्ज जो इमला है इसके अरबी में दो माने होते हैं, एक बोलकर लिखवाना और बोलकर पढ़वाना भी इसके माने, ये दोनों मीनिंग होते हैं इमला के। तो ये उस पर इमला कराया जाता है सुबह शाम,
यानी उसे पढ़कर सुनाया जाता है तो ये कहीं से लिखवा लिया है इसने, ये नहीं कि रोज कोई आकर लिखता है। और ये इनके साथ के लोग फिर इसे पढ़ देते हैं, सुबह शाम पढ़ देते हैं, और ये आने के बाद ये कह देते हैं कि ये हम पे नाजिल हो गया। तो ये भी, ये आयत जो है, ये भी कोई उसकी दलील के अंदर कोई फाइनलिटी नहीं रखती कि बहुत बड़े कोई स्कॉलर हो गए थे, लेकिन इसे भी रखिए जहन में कि बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं आता था, ये मुमकिन नहीं है। और ये भी कोई नबूवत के शान के मुताबिक बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर नहीं ज़ौक़ रखा था कोई इस तरह का, इसकी चीज़, ये सलाहियत कम रखी थी। और ये भी है कि मसलहतन ये नहीं रखा हो कि काम है करने वाले, तुम उधर तवज्जो मत दो, ताकि ये कभी भी ये इल्ज़ाम वैलिड नहीं हो सके। बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, लेकिन ये वाज़ेह और रोशन खुली हुई आयात हैं इस कलाम की। ये तो स्कॉलर नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये आयात जो है ये बहुत ज़बरदस्त आयात हैं, ये बहुत मौजदे हैं इनमें। आयत लफ्ज़ के ही माने एक जो है वो उसका एक पार्ट, एक जुज़वी माने उसके अंदर आयत लफ्ज़ के अंदर मौजदा लफ्ज़ शामिल होता है। फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, उन लोगों के सीनों में है जो जिनको इल्म दिया गया है। इसकी आयात उन लोगों के सीनों में है जिनको इल्म दिया गया है। वमा यजहदु बि आयातिना इल्ला ज़ालिमून, और हमारी आयात के साथ में ऐसी बहस के दिल में तो मान लें और सामने से फिर भी इनकार करते रहें, ये सिर्फ जालिम किया करते हैं। जैसे पहले आया था ना, ये काफिर करते हैं, ये सिर्फ जालिम किया करते हैं। वो जो जिन्होंने अपना मकाम छोड़ दिया है, सिर्फ वो लोग करते हैं ऐसा। ये कौन है? फी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। तफसील से मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कुरान ने उलमा किसे कहा है, इससे पहले कई मरतबा आ चुका। उलमा कहा किसे गए? जहाँ सूरह फातिर में कहा गया। बात यह है कि उससे खशियत का हक तो सिर्फ उलमा ही अदा कर सकते हैं। कुरान में सिर्फ एक ही जगह आया है लफ्ज़ उलमा, बाकी तो दूसरी जगह जहाँ आया है वो उलमाए बनी इसराइल है। और कंटेक्स्ट उसके अंदर सारा ये है कि कायनात की आयात गिनाई गई हैं। ये अलग अलग रंगों के, ये जियोलॉजी जो है इस पर गौर करो, अलग अलग रंगों के तख्लीकी चीज़ें गिनाई गई हैं। वाटर साइकिल जो है उसको की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। और उसके बाद कहा कि अल्लाह की खशियत तो उनके ऊपर तारी हो सकती है जो उलमा है। तो फिर उलमा वो हुए जो कायनात का इल्म भी रखते हों और वही की रोशनी में फिर उस इल्म से इस्तेफादा कर सकते हो और उससे फिर कुरान की आयत का एक्सपोजिशन कर सकते हो। उलमा वो हुए, ये सिर्फ खाली अरबी जानने वाले महज और बाकी उलूम से जो दूसरे उलूम से अगर बेबहरा हो तो उन्हें नहीं कहा गया है। इसकी आयत तो वाज़े और रोशन और खुली हुई, इसके जो मौजदे के पहलू हैं वो तो उन लोगों के सीनों में है जो इल्म वाले हैं, उतुल अल्लज़ीना उतुल इल्म, जिन्हें इल्म दिया गया है। तो ये इल्म भी सिर्फ अरबी इल्म को नहीं कहते, इल्म सब है। इल्म वह भी इल्म भी है जो अल्लाह की तरफ से दिया गया, इल्म वो भी है जो इंसान ने हासिल किया कायनात से, और इल्म वो भी है कि जिस पे इंसान ने गौर व फिक्र किया जो अल्लाह की तरफ से आया उसकी रोशनी में। इन सब का मजमुआ है असल में इल्म। इल्म दीन और इल्म दुनिया कोई अलग अलग नहीं है कि सिर्फ वो मदारिस से पढ़ी हुई चीज़ें जो हैं वो इल्म कहलाएंगी। तो ये खुली ये उन लोगों के इल्म है। और फिर कुरान ने पूरी कायनात पे गौर व फिक्र को कहा है, उसकी जो मौजदे हैं, उसकी आयात हैं कायनात के अंदर, वो खुलती चली जाएंगी। तो ये भी आयात मुराद है यहाँ पर कि ये तो अभी उन लोगों के सीनों में है जिन्हें इल्म दिया गया है, खुलेंगी आगे जाने के बाद। और उसके बावजूद ये कहते हैं वकालू लौला उन्दिला अलैहि आयातुम मिर रब्बी, इसके ऊपर कोई चमत्कार क्यों नहीं उतरता, कोई आयत नादिल क्यों नहीं होती उसके रब की तरफ से। कह दो कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, ये आयात अल्लाह के पास हैं, ये मौजदे अल्लाह के पास हैं, बल्कि इल्म वालों के सीनों में है, बरामद होते चले जाएंगे। ये साइंटिस्ट भी हैं, ये वो लोग हैं जो साइंटिस्ट भी, उन्हें भी कहा गया, लेकिन ऐसे जो वही की रोशनी के अंदर इंटरप्रेट करना जानते हो। ये वो भी हैं जिन्हें अल्लाह ने बराह रास्त कुछ इल्म से नवाजा है, बहुत सी चीज़ों का इल्म दिया है जो आम लोगों को नहीं होता। ये उनके सीनों में है, उसमें से अपने वक्त पर आती चली जाएंगी। अभी तुम्हें नज़र नहीं आ रही तो ये अल्लाह के हुक्म से आती चली जाएंगी, वे अल्लाह के पास है और उनके सीनों से अल्लाह के पास है, और उनके सीनों से ये मौजदे बरामद होते चले जाएंगे जिन्हें इल्म दिया गया है। और मेरा काम तो ये है व इन्नमा अना नज़ीर मुबीन, मेरा काम तो बस इतना है कि मैं सिर्फ डराने वाला, तंबीह करने वाला हूँ, वार्निंग देने वाला हूँ, गलत अंजाम से तुम्हें बचा लेने वाला हूँ। ये तुम्हारी डिमांड के ऊपर चमत्कार दिखाना मेरा काम नहीं है। ये तो अल्लाह जानता है कि कब
किस किस दौर के अंदर और कैसे कैसे उसकी आयत जो है वो खुलती चली जाएंगी और वाज़ेह होती चली जाएंगी। तो तुम्हें जो तुम्हारी हिदायत के लिए जो कुछ तुम्हें इस वक्त बताया जा रहा है, आज के दौर तक जितना खुल चुका है वो तुम्हारी हिदायत के लिए काफ़ी है। आगे आने के बाद और चीज़ें खुलेंगी आगे दौर के अंदर। तो मेरा काम तुम्हें उस अंजाम से खबरदार कर देना है जो इनको नहीं मानने के नतीजे में होगा। अवलम यकफ़ीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम इन्न फ़ी ज़ालिका लरहमतन व ज़िक्रा लिक़ौमिन युमिनून। उनके लिए अवलम यकफ़ीहिम, क्या ये काफ़ी नहीं है उनके लिए कि हमने तुम्हारे ऊपर किताब नाज़िल फरमाई जो उनके ऊपर तिलावत की जाती है, जो उन तक पहुँचाई जाती है, और इसके अंदर रहमत का सामान है और याद दहानी है उन लोगों के लिए जो मानने वाले हों, जो ईमान लाने वाले हों, उन लोगों के लिए इसके अंदर रिमाइंडर भी है। इससे पहले बात आ चुकी है कि अभी ये कलाम तो मौजूदों से भरा हुआ है। आयत लफ्ज़ ही है, एक नहीं है, बल्कि ये तो 6000 से ज़्यादा आयत है इसके अंदर। आयत लफ्ज़ के अंदर खुद मौजूदा शामिल है और उसके मौजूदे के पहलू खुलते चले जाएंगे। अल्लाह जब जब उसको खोलना चाहे, वही वालों की मार्फत वो पहलू खुलते चले जाएंगे। तो फिर क्या ये काफ़ी नहीं है कि हमने तुम्हारे ऊपर जो कलाम उतारा वो इतना हैरत अंगेज़ है, और वो जब इनके ऊपर तिलावत किया जाता है तो ये उसकी नज़ीर नहीं ला पाते, फिर भी नहीं समझते कि इसके अंदर रहमत भी है। और लेकिन फिर इसके अंदर रहमत और रिमाइंडर जो है वो उन्हीं के लिए है जो ईमान लाने को तैयार हो। इस आयत कंटेक्स्ट में तो इसका मफहूम मैंने आपको बता दिया आयत का, लेकिन इस आयत को वो लोग बहुत अहमियत देते हैं और ये साबित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हदीस के बिल्कुल मुनकिर हैं। कहते हैं हर वो चीज़ जो हदीस के नाम पे मिल रही है झूठी है। अहादीस के जितने मजमूए हैं वो लोग भी ज़ियादती करते हैं, जो ये कहते हैं इसकी एक एक चीज़ जो है वो हक़ है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा है जैसे बैठ के कहीं डिक्टेशन दे दिया हो, वो चाहे बुखारी हो, चाहे मुस्लिम हो, सिहा की दूसरी किताबें हो, और चाहे फिर दूसरे और मजमूए हो बहुत से। कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर अच्छी खासी तादाद उन हदीसों के नहीं है, उन रिवायात के नहीं है जो उसमें गलत शामिल हो गई हैं। ये सहव या गलती तहकीक में उनसे भी हो सकती थी जिन्होंने उसको इकट्ठा किया, और बाद के लोगों की साजिशें भी हो सकती थी जो उसमें शामिल कर दी गई उनके नाम से। दोनों चीज़ें होंगी, लेकिन उसको वो सैंक्टिटी देना और वो दर्जा देना जो कलामुल्लाह का है, जिसके अंदर कोई गलती हो ही नहीं सकती। तो एक ग्रुप तो ये ज़ियादती करता है कि उसमें तो हर चीज़ उठाकर ऐसे लेता है जैसे डायरेक्ट अल्लाह के पास से नाजिल हुई है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है वो डिक्टेट अपने सामने करवा दिया है। और फिर एक इनके रद्द अमल में, चूंकि इन्होंने जो शिद्दतें इख्तियार की, इसमें एक से एक बेहुदा बातें, अंबिया पर इल्ज़ामात हैं तरह तरह के, बड़े रकीक इल्ज़ामात हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जो नाकाबिल यकीन हर आम आदमी के लिए होंगी, जो प्रूव्ड साइंस है, जो चीज़ें खुलकर वाज़े तौर पर कायनात की आयात में हमारे सामने आ गई, उनसे न सिर्फ ये कि टकराती हैं, बल्कि ऐसी है कि उनका इल्म रखने वाले जो है हंस दें और मजाक उड़ाएं कि क्या कह रहे हो। ये इस तरह की चीज़ें अखलाकियात के गिरे हुए लेवल की चीज़ें हैं। तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर बहुत बड़ा है। उनमें से जो साजिशन शामिल कर दी गई या उनसे गलती हो गई होगी शामिल हो गई, ऐसी जितनी रिवायात उसके अंदर हैं, वो उसमें से बहुत बड़ी तादाद तो ऐसी है कि आम आदमी सुनते ही कह दे क्या बकते हो। अगर ये नहीं कहा जाए कि ये सब फला किताब में से, ये तो हदीस है, तो आम आदमी सुनते ही बात तो गरेबान पकड़ लेंगे कि क्या कहता क्या है। तो इस तरह की चीज़ें, लेकिन ये कि उसको जुड़े हुए उसके साथ में लगे हुए कि नहीं ये तो ऐसा है कि जैसे बिल्कुल डायरेक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकल रहा है। इसके रद्द अमल में एक दूसरा, इसके रिएक्शन में एक दूसरा ग्रुप पैदा हुआ। उसने कहा ये सब साजिश थी, ये थ्रू आउट सारी साजिश थी, ये सब साजिश का हिस्सा है और इसमें से एक भी चीज़ सही नहीं है, बस कुरान हमारे लिए काफ़ी है। अवलम यकफ़ीहिम, क्या इससे वो निकालते हैं ये बात कि देखिए कुरान खुद कह रहा है, क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने ये किताब तुम्हारी तरफ नाजिल कर दी और ये उन पर तिलावत की जाती है, बस ये काफ़ी नहीं है, बाकी चीज़ों से बेनियाज हो जाना चाहिए। अब तो ये इस आयत को लाते हैं साथ में कि कुरान खुद कह रहा है कि बाकी सब कुछ छोड़ दो और ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। हमारे लिए कुरान काफ़ी है। अब कुरान जिन चीज़ों को खुद कह रहा है, भाई कुरान हमारे लिए काफ़ी है, जिन चीज़ों का खुद कुरान हुक्म दे रहा है वो तो आपको करना होगा ना। कुरान कह रहा है कि ज़मीन में घूमो फिरो और तारीख पर नज़र डालो, तो आप करेंगे नहीं करेंगे? कहेंगे नहीं हम इस तारीख को नहीं देखेंगे और तारीख को नहीं मानेंगे। कुरान कह रहा है कायनात पे गौर व फिक्र करो,
और उसके हकायक तलाश करते चले जाओ, तो ये करना होगा या नहीं करना होगा? या आप कह देंगे कि नहीं, कुरान सिर्फ हम कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ेंगे, ये कायनात वायनात से कोई मतलब नहीं है, ये खुद कुरान का हुक्म है। अगर कुरान ने यही कहा कि रसूल की इत्तिबा करो, तो फिर करेंगे या नहीं करेंगे? ये भी अगर कुरान ने ही कहा, ये उसके अंदर शामिल है। और रसूल की इत्तिबा करो का मतलब कि रसूल की तालीमात होनी चाहिए, आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तो होंगी फिर। वरना इत्तिबा जो है वो सिर्फ उस दौर के लिए हो जाएगी, आज के लिए तो सारी आयत इनवैलिड हो जाएंगी। इसमें एक मसलन हदीस की किताबों में से भी एक हदीस है, ये बुखारी में से लाते हैं, ये हवाला देते हैं, लैसा मिन्ना मल्लम यतगन्ना बिल कुरान, वो हम में से नहीं है जो कुरान को लेकर बेनियाज नहीं हो जाए कि अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो हम में से नहीं है। अब कुछ लोग तो इसका तर्जुमा कर लेते हैं, वो हम में से नहीं है जो कुरान को गाकर नहीं पढ़े। गिना जो लफ्ज़ है उसके एक माने ये भी है कि खुश इल्हानी से पढ़ना, अच्छी आवाज़ के साथ। तो यानी अब इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो तहत में पढ़े वो हम में से नहीं, तो ये तो माने इसके नहीं होंगे, वो गलत ले लिए गए, चाहे अल्फाज से निकलते हों, चाहे अल्फाज के तर्जुमे से निकलते हों। अब एक माने इसके ये है कि वो हम में से नहीं जो कुरान को लेकर बाकी सबसे बेनियाज नहीं हो जाए। तो इसका फिर वही, इसका मफहूम तो मैं पहले ही वादे कर चुका कि कुरान को लेकर हम सब चीज़ों से बेनियाज हो जाए, सिवाय उसके जिसके लिए कुरान खुद कह रहा है। वो तमाम चीज़ें जो इंसानों की रखी हुई हैं, जो कुरान के साथ में एडिशनल हैं, जो कुरान की तालीमात से टकराती हैं, जो कुरान के कानून से टकराती हैं, उनको हम ले लें तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन चीज़ों के बारे, जिनकी कुरान खुद इनकम पास जिसे कर रहा है, कुरान खुद जिन चीज़ों को हुक्म दे रहा है, तो उसकी तो ज़रूरत है ना। तो ये इसके बारे में तो मैं पहले से तफसील से रख चुका। आप देखिए, वो बाज़ आयात रख रहा हूँ मैं जिन पर बहस चलती है। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल कुरान शरीफ की 8-9 आयात के अंदर आया। अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। हुक्म तो सबके लिए, सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए नहीं है। अल्लाह के रसूल की भी इताअत करो। अब वो लोग जो कहते हैं ये हदीसें सारी झूठी, ये सब गढ़ ली गई हैं, वो कहते हैं ये जितने मुहद्दिसीन थे, एक बार एक चीज़ और लाते हैं, ये जितने मुहद्दिसीन थे, ये इनमें से कोई भी अरब नहीं था, सब ईरानी थे। और उनके दिलों में तो हमेशा से अरबों के लिए एक जो हसद पल रहा था कि इतनी बड़ी एम्पायर, उसको इन्होंने तबाह कर दिया। हम तो इतना बड़ा कल्चर थे और इन्होंने हमारी ईंट से ईंट बजा दी। तो वो ग्रज जो है वो सामने से ईमान लाने के बावजूद उनके दिलों से गई नहीं। तो फिर उनमें से ये साजिशें निकले और उन्होंने आने के बाद ये बुखारी और मुस्लिमों को जो भी है, उन्होंने आने के बाद गढ़ के ही सब लिख दी कि ताकि दीन को ऐसे नहीं तो फिर ईंट से ईंट ऐसे बजा दी जाए। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जो लगाया जाता है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? अच्छा है, ठीक है, ग्रज भी होगी, उसमें से ऐसे लोग भी होंगे जो तबाह करना चाहते होंगे, ऐसे भी होंगे कि जो सामने से शामिल हो गए होंगे। लेकिन तुम सबको ये कह दो और उसके बाद फिर जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई उनको, उनमें से हर एक को ये कह दो कि ये साजिशी थे और ये झूठी चीजें निकाल लाए दीन के बखिए उधेड़ने के लिए, धज्जियां उड़ाने के लिए। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से कोई सबूत भी तो लाओ ना। ये मालूम है कि फला शख्स ये उनसे मिला था, उसने बताया कि ये साजिश चल रही थी, पकड़ा गया। ये अभी रिसेंटली, अभी 2-3 दिन पहले ये आया आपके इल्जाम में कि एक मसला यहाँ पर चल रहा है, इतना बड़ा इशू चल रहा है। उस इशू में एक आलिम है, उन्होंने कहा कि इसका हल ये है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लें, कुछ सेटलमेंट कर लें, बजाय इसके कि कोर्ट के अंदर रहने दें। ठीक है, उनकी राय है, किसी को इत्तेफाक हो या ना हो, इस पर कोई बात नहीं हो रही। अब खट से फौरन वो लोग जो कहते थे, उन्होंने कहा कि इन्होंने 5,000 करोड़ रुपए पकड़ लिए। तो अब कोई सबूत है तुम्हारे पास? तो ये इल्जाम लगाना कि ये सारे साजिशी थे जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी, ये सब साजिशी थे, दीन की धज्जियां उड़ाने के लिए इन्होंने किताबें लिख रखी हैं। तो ये बहुत बड़ी जसारत है और बहुत बड़ा इल्ज़ाम है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने जिंदगियां लगाई। इंसान थे, सिलेक्शन में गलती हो गई, कुछ चीज़ें शामिल हो गई जो
झूठी चारों तरफ फैली हुई थी, बात को लिखी गई, तो कुछ चीज़ें ऐसी शामिल हो गई उसके अंदर जो जिसकी वो पूरी तहकीक अपने ख्याल में उनके सही होंगी। फिर वो दौर ऐसा नहीं था कि दूसरी चीज़ें उनके नाम से शामिल नहीं की जा सके। एक एक शख्स के पास दर्स के अंदर जितने लोग बैठे होते हैं, अब ये नुस्खे चल रहे हैं, एक दर्स दे रहे हैं एक आलिम, उसको उनके 20 जो बड़े तालिब इल्म वो सारे पूरे वर्ड बाय वर्ड लिख रहे हैं उसे, तो वो सब उनके नुस्खे कहलाते थे कि ये बुखारी साहब बैठकर इमाम बुखारी कुछ अपने हाथ से नहीं लिखते थे कि उन्होंने अपने हाथ से लिखा और वो दे गए कि साहब ये है, ये सहीहुल बुखारी, ये बात को छाप ली जाएगी। अभी तो ये कलमी नुस्खा हो गया उनके हाथ का लिखा, उनके हाथ का लिखा वो कहीं नहीं है। वो दर्स देते थे, शागिर्द लिख लिया करते थे। अब उनके लिखे के अंदर अब वो तकरीबन 200 लोगों के पास है, इनके पास भी बुखारी है, उनके पास भी बुखारी, इनके पास भी है, इनके पास भी 200 लोगों के पास है। उस 200 में से मालूम नहीं किस किस के अंदर दूसरे और कोई अप्रोच कर सकते हो, गड़बड़ कर सकते हो और इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो बहुत रास्ते थे उस दौर के अंदर, जब रिकॉर्ड का दौर इस दर्जे का नहीं आया था कि वो प्रिंट होने के बाद और फिर कम्युनिकेशन ऐसा हो कि सब जगह टैली हो जाए और पकड़ जाए, तो इनके अंदर दूसरों की साजिशों से भी चीज़ें भरी जा सकती हैं। तो बहुत सी चीज़ें उसके अंदर हैं गलत। हमारे पास एक बहुत बड़ा मेयार है, बहुत से मेयार हैं, उनमें से एक है कि कुरान से जितनी चीज़ें टकराती हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं, नहीं ली जाएंगी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं भी नहीं हो सकती। बहरहाल अब कुरान कह रहा है कि कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसकी अब बात तो वाज़ेह हो गई कि कुरान कह रहा है रसूल की भी इताअत करना। तो रसूल की इताअत आप कैसे करेंगे? जब रसूल की बताई हुई कुछ बातें होंगी तभी तो करेंगे, वरना खाली अतीउल्लाह हो जाता और ये कहते थे रसूल ने उसकी तालीम दी। तो इसके लिए कहते हैं ये वाव जो है यहाँ पे, ये वाव बयानिया है। वाव बयानिया का मतलब ये वाव यहाँ पे यानी के माने दे रहा है, अल्लाह की इताअत करो यानी रसूल की इताअत करो। अरे ये भी तो आपके उनके जो कुछ उनकी दलील है उसके खिलाफ जाता है, इसके जो वाव बयानिया कह देते हैं। अगर ये वाव बयानिया होता और लफ्ज़ यानी के माने देता वाह, तो ये जुमला ऐसे रखा जाता अतीउर रसूल व अतीउल्लाह, रसूल की इताअत करो यानी अल्लाह की इताअत हो जाएगी उसी से। यहाँ पे कहा गया अल्लाह की इताअत करो यानी रसूल की इताअत करो। अगर इसको यानी के मानों में आप ले लें तो उनकी बात तो उससे उल्टी और रद्द हो रही है। तो अगर वो उनकी बात सही हो तो ये ऐसे होता है अतीउर रसूल व अतीउल्लाह, तुम रसूल की इताअत करो यानी अल्लाह की इताअत उसी से हो जाएगी बस। तो अल्लाह की इताअत करो यानी रसूल की इताअत करो, तो यह है कि अल्लाह की इताअत करो यानी रसूल की इताअत करो, उसके लिए रसूल की इताअत करनी होगी। तो ये उनके मानों को ये कहीं से साबित नहीं कर रहा। तो कह दो कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, तो रसूल की इताअत भी लाजिम हुई। ये अपनी जगह पर है कि रसूल की इताअत के लिए फिर आप जिन चीज़ों को लेंगे, तो रसूल ने, ये भी कुरान ने वादे कर दिया कि रसूल ने कोई ऐसी चीज़ कभी नहीं कही जो अल्लाह की तालीमात के खिलाफ हो, जो उसकी रसूल की तरफ वही की गई जो उसे टकराती हो। उसका एक्सपोजिशन, उसकी तफसील तो डिटेल्स तो हो सकती है ना, उन पर अमल कैसे किया जाए वो चीज़ें हो सकती हैं। ये नहीं कि कोई नई उन्होंने लाने के बाद दे दी। देखिए अब ये आयत आगे जाके मैंने इसमें से बहुत सी जगहों पर ये टुकड़ा आया है अतीउल्लाह अतीउर रसूल, लेकिन मैंने उसको सिलेक्ट किए है कि जिसमें आगे इसके अंदर और कुछ एक्सप्लेनेशन है। आगे कहा, इस सूरह नूर की आयत है, आयत नंबर 54, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुमने अगर फिर पीठ फेरी तो रसूल के ऊपर तो सिर्फ उसी की जिम्मेदारी है, उसी का बार है, जो उसके ऊपर बार डाला गया है उसी को पूरा करने की जिम्मेदारी है, और तुम्हारे ऊपर उसकी जिम्मेदारी है जिसका बार तुम पर डाला गया है। वाइन तुतीउ, बात और अब अगर तुम उसकी इताअत करोगे रसूल की, तहतदू, तो तुम सही रास्ता पालोगे, हिदायत पालोगे। तो बात बहुत वाज़ेह हो जाती है कि रसूल की इताअत वो खाली किसी एक ही चीज़ को नहीं कहा जा रहा। अब आती है उनकी इस्तिलाह में या दलीलों में ये बातें आती हैं कि साहब क्या दो अलग अलग इताअतें हैं? ये तो फिर दो इस्लाम हो जाएंगे, दो अलग अलग, रसूल की अलग और अल्लाह की अलग कोई चीज़ है? नहीं, अलग नहीं है, ये उसकी तफसील है। अगर कहा गया कि सलात कायम करो, तो वो सलात कायम करना, चाहे वो सलात निज़ाम हो चाहे सलात ये नमाज हो, ये दोनों चीज़ें फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उसकी डिटेल्स मिलेंगी और तफसीलात मिलेंगी। उसके कोई नई तालीम नहीं दे रहे, वो कोई चीज़ उसके खिलाफ नहीं दे रहे जो कुछ अल्लाह की तरफ से आया है, लेकिन उसकी तफसील तो देंगे। नमाज कैसे, कुरान ने तो खाली इतना बता दिया कैसे, कोई उसकी डिटेल्ड उसकी तरकीब नहीं बताई। फिर रसूल ने जैसे नमाज सिखाई
जो वहाँ से लेके यहाँ तक चली आ रही है, तो फिर वैसे किया जाएगा। तो वहाँ से एक्सपोजिशन मिलेगा और उसकी डिटेल मिलेगी, कोई उसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं मिलेगी कुरान के। तो ये कोई दो इताअतें नहीं होंगी, ये एक ही है। ये उसकी मजीद तफसील है जो उन्होंने एक्सप्लेन किया। देखिए और दूसरी, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, कुरान ने कहा इनसे कह दो कि मैं कोई अलग चीज़ नहीं देता, ये दो इताअतें नहीं है, मैं तो खुद उसी की इत्तिबा करता हूं जो वही मेरी तरफ आती है। ये कोई दो इताअतें नहीं होंगी। जब ये बता दो, जब ये कहा गया कि रसूल की भी इताअत की जाएगी, कहा कि रसूल खुद जो उन पर वही की जाती है उसी की इत्तिबा करते हैं। वमा अना इल्ला नज़ीर मुबीन, ये तो सिर्फ ये उस अंजाम से डराने वाले हैं वाज़ेह तौर के ऊपर कि तुमने अगर इसे नहीं माना तो फिर तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। फिर और वाज़ेह बात, अब इन सब चीज़ों का कोई ज़बरदस्ती इसे फिर आखिरी दर्जे की खींचातानी हो जाएगी अगर कोई इनकार करेगा कि नहीं रसूल की इताअत की कोई चीज़ें आपको नहीं मिल रही। रसूल की इताअत का मतलब यही है कि कुरान में जो कुछ लिखा है उसे करते चले जाओ। तो कुरान का एक्सपोजिशन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, अगर कुरान कह रहा है करना है तो फिर वो चीज़ें आज भी होनी चाहिए, मिलनी चाहिए और है। हाँ, उसमें आपको एहतियात की ज़रूरत है और उसके अंदर स्टैंडर्ड तो पैमाने कुरान ने खुद दे दिए, उन पैमानों और उन स्टैंडर्ड्स को साथ में रखने की ज़रूरत है ताकि साजिशी उसके अंदर कामयाब नहीं हो। मैं युतीअ रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, अब बात वाज़ेह हो गई, अब इसके अंदर वाव बयानिया की बात नहीं ला सकते। जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से कहा जा रहा है। लेकिन यह कहा जा चुका कि रसूल कोई तुम्हें ऐसी चीज़ नहीं दे रहा जो कुरान के खिलाफ हो या कुरान से अलग हो या कुरान की किसी आयत को कैंसिल करने वाली हो, कुरान की किसी आयत को मनसूख कर दे, इस तरह की रसूल तुम्हें कोई चीज़ नहीं दे रहा। तो खुद उसी पर अमल कराने की डिटेल दे रहा है जो कुछ अल्लाह ने दिया है। तो जिसने रसूल की इताअत की उसने यकीनन अल्लाह ही की इताअत की। कुल ये कह दो इनसे, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, इनसे कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, और अल्लाह से मोहब्बत जो है वो ईमान के लिए लाजिम है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान लाने वाले तो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। वो ज़ात तो पहले है, फिर बाकी उसकी मखलूक बात को है। तो कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो तुम्हें मेरी इत्तिबा करनी होगी, अनुसरण करना होगा, तब ये दावा कर सकोगे। खाली रसूलुल्लाह से इश्क और उसके बाद अल्लाह की तालीमात की धज्जियां उड़ाते चले जाओ, ये नहीं चलेगा, ये नहीं माना जाएगा। ये तो कम्युनलिज्म हो जाएगा, ये फ़िरका परस्ती हो जाएगी कि इनसे इश्क का दावा करें और मोहब्बत का दावा करें और अल्लाह ने जो कुछ कहा है उसको एक तरफ उठाकर रख दें। कहा जो अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरी इत्तिबा करनी होगी। ये खाली दावे जो है वो मोहब्बत के नहीं चलेंगे, इत्तिबा करनी होगी। युहिब्बुकुमुल्लाह, तो अल्लाह भी फिर तुमसे मोहब्बत करेगा जब तुम रसूल की इत्तिबा करोगे। व यग़फिर लकुम दुनूबकुम, और तुम्हें उन चीज़ों से तुम्हारे गुनाहों की जो कुछ गलत अंजाम है निकलने वाला है उन्हें वो कवर कर देगा और ढक देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह मग़फ़िरत फरमाने वाला और रहीम है। जो चीज़ें तुम्हारे पीछे लग गई हैं उन्हें कवर कर देगा। ये ज़म्ब है ना, ज़ुनूब जिसकी जमा है गुनाह, तो अब तर्जुमा तो हमारा खाली ऐसे हो जाता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन, मैं अल्लाह मग़फ़िरत चाहता हूँ अपने रब की हर ज़म्ब से, हर गुनाह से। ज़ुनूबिकुम, वो तुम्हारी मग़फ़िरत कर देगा तुम्हारी हर गुनाह, यानी माफ़ कर देगा। तर्जुमा फिर मग़फ़िरत भी क्या, माफ़ी होता है, हर गुनाह को माफ़ कर देगा। तो ये वो जो तुम्हारे साथ में पीछे लग गया, ये उससे फिर ये ज़म के माने गुनाह के भी हुए, और इसी के अंदर फिर ये इसी मफ़हूम आता है कि इसका अंजाम तुम्हारे पीछे लग गया, जो तुम्हारे साथ चिपक गया, जो तुमने गलती की वो तुम्हारे साथ चिपक गया। तो और मग़फ़िरत कहते हैं ढक देने को, कवर कर देने को, क्योंकि उसका जो बुरा अंजाम सामने आता उससे तुम्हें प्रोटेक्शन दे देगा और ढक देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और वो प्रोटेक्शन देने वाला है और हमेशा रहम फरमाने वाला है। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, ये मैं उसी की आपको तायीद में ये सारी चीज़ें दे रहा हूँ, बहुत है लेकिन चंद चीज़ें कि उन लोगों से आप किसी जगह पर बैलेंस रखिए अपना, आपका एटीट्यूड जो है वो दीन जो है वो मिडिल पाथ है, अदल का दीन है, तो उसके अंदर इफ़रात और तफरीत से दोनों चीज़ों से हटते हुए। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़निल्लाह, हमने कोई रसूल ऐसा नहीं भेजा, या जो भी रसूल भेजा वो इसलिए भेजा कि लियुताअ बिइज़निल्लाह, ताकि उसकी इताअत की जाए अल्लाह के हुक्म से। और ये जो है बिइज़निल्लाह, ये बे जो लगा हुआ है इसके दो माने हैं और दोनों इस जगह पे वैलिड है। ये बहुत अहम बात है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि रसूल की इताअत करो, ये तो हुई एक बात, ये अल्लाह ने हुक्म दिया,
ये दूसरी बात, अल्लाह के हुक्म के साथ रसूल की इताअत की जाए बिइज़्निल्लाह, ये दोनों मफहूम साथ में, अल्लाह के हुक्म के साथ तो रसूल की इताअत करनी और अल्लाह के हुक्म से रसूल की इताअत करनी और हर रसूल की इताअत करनी है। हर रसूल इसीलिए भेजा गया था कि लोग उसकी इताअत करें। तो फिर ये आयत फिर वही दोहरा रहा हूँ मैं, जिसकी तशरीह के अंदर इतनी चीज़ें मैंने रखी। अवलम यकफ़िहिम, तो क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है? इतनी अजीम शान किताब, इतने मौजूदों से भरी किताब, अक्ल को हैरान कर देने वाली, जिसकी कोई नज़र नहीं ला सकता, क्या उनके लिए काफ़ी नहीं है कि इसे उनके ऊपर तिलावत किया जाता है? हमने तुम्हारी तरफ जो नाजिल फरमाई, इसमें जो है वो रहमत है और याद दहानी है उनके लिए जो ईमान लाने वाले हैं। और ये बस आखिरी आयत और पढ़ लें इस वक्त। कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, इनसे कह दो कि अगर तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है इतने मोजज़े जो बरामद होते चले जा रहे हैं, जो इल्म वालों के सीनों से आगे निकलते चले आएंगे, अगर ये काफ़ी नहीं है तो कह दो कि हमारे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है। फिर तो अल्लाह किधर गवाही दे रहा है आके? अल्लाह की गवाही पूरी कायनात से तुम्हें मिल रही है। ये कायनात से आती चली जाएगी इसके अंदर गवाही, ये गवाही तुम्हारे ऊपर साबित होती चली जाएगी। कह दो हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह की गवाही काफ़ी है। किया उसका जिक्र कायनात का। यालमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, वो जानता है कि ये सारी कायनात में, आसमानों और ज़मीन के अंदर क्या है, क्या क्या छुपा हुआ है, और वो बरामद करता चला जाएगा इस कलाम को साबित करने के लिए, इसके मौजदों को, इसकी आयात को साबित करने के। वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल, और जो लोग ईमान रखते हैं बातिल के ऊपर, व कफ़रू बिल्लाह, और अल्लाह का इनकार करने पर डट गए हैं समझने के बावजूद, उलाइका हुमुल खासिरून, वो घाटा उठाने वाले हैं। हम आयत नंबर 52 तक पहुँचे, आयत नंबर 52 तक सूरह अल-अनकबूत सूरह 29 की। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो 53 53 से फिर आइंदा दोबारा शुरू करेंगे। सुभान अल्लाह।